देखो हम पढ़ने वाले हैं कि साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड स्मूथ मसल वेसोडाइलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं? स्मूथ मसल वेसोडाइलेटर्स होते हैं, लेकिन ये साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड होते हैं। और इसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड स्मूथ मसल वेसोडाइलेटर दो तरह के हो सकते हैं: एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। तो इसके याद रखो, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के अंदर आता है हाइड्रोलिज़िन, और इसके अलावा आता है नाइट्रोप्रोसाइड। ये याद रखो आप। जबकि एंटी एंजाइनल के अंदर क्या आते हैं? नाइट्रेट्स आते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन आती है। ठीक है। इसके अलावा और, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि एंटी एंजाइनल मेडिकेशन जिसके अंदर नाइट्रेट्स आते हैं। तो पहली बात तो ये कि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO के अंदर। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंटी एंजाइनल के अंदर प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को बढ़ा देते हैं। प्री लोड को कैसे बढ़ाते हैं ये? बाय वेजोडाइलेशन ऑफ वेन्स। वेजोडाइलेशन ऑफ वेन्स अकर्स मच मोर देन वेजोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज। वेजोडाइलेशन ऑफ वेन्स ज़्यादा होता है, ठीक है, नाइट्रेट्स के केस के अंदर। तो वेजोडाइलेशन होगा वेन्यूल्स का। दिस विल लीड टू डिक्रीज रिटर्न ऑफ वीनस ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, दैट्स वाई नाइट्रेट प्रीडोमिनेंटली डिक्रीज प्रीलोड। अब प्रीलोड की डेफिनेशन क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड द हार्ट मस्ट इजेक्ट विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। अगर कम ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो कम ही ब्लड से इजेक्ट होगा, इसीलिए ये प्रीलोड को डिक्रीज कर देते हैं। अब आफ्टर लोड कैसे डिक्रीज होगा? तो हम जानते हैं कि स्मॉल आर्टरीज का भी ये वेसोडाइलेशन कराते हैं। तो वेसोडाइलेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स डिक्रीजेस सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो आफ्टर लोड क्या होता है? प्रेशर द हार्ट मस्ट वर्क अगेंस्ट टू इजेक्ट द ब्लड, सो नाइट्रेट विल आल्सो रिड्यूस आफ्टर लोड। बट ये प्री लोड को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वेसोडाइलेशन ऑफ वेन्यूल्स इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज। इसके अलावा नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू हार्ट टिश्यू वाया कोरोनरी वेसोडाइलेशन। ये नाइट्रेट के अंदर मेडिकेशन कौन कौन सी आती है? नाइट्रोग्लिसरीन आती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है। इनका यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, सॉरी एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना, ठीक है, एंजाइना का ट्रीट कर। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं नाइट्रेट के। तो नाइट्रेट की ये याद रखना, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया विच इज़ ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर्स। इसके अलावा मंडे डिजीज़ क्या होती है? वर्कर्स एंड माइनर्स हु आर रेगुलरली एक्सपोज टू नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसाइलबाइड डाइनाइट्रेट। तो देखो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो ये बिल्डअप करते हैं टॉलरेंस, और सैटरडे और संडे को सारी टॉलरेंस लूज़ कर देते हैं। और जब मंडे को आते हैं तो इन्हें सिम्टम्स महसूस होते हैं, टेकिकार्डिया, डिजीनेस, हेडेक। तो इसी को क्या कहते हैं? मंडे डिजीज़ कहते हैं। फिर दोबारा वो बिल्डअप करते हैं टॉलरेंस। इसके अलावा नाइट्रेट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नाइट्रेट्स शुड नॉट बी कंबाइंड विद मेडिकेशंस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन लाइक सिल्डेनाफिल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? फॉस्फोडाई एस्टरेज 5 इनहिबिटर को ये फॉस्फोडाई एस्टरेज 5 को ये इनहिबिट करता है, तो साइक्लिक जीएमपी इसमें बढ़ जाता है। तो दोनों ही मेडिकेशन क्या है? CGMP को बढ़ा देंगी। So when combined with ED medicines, it leads to accumulation of CGMP, which can lead to excessive fall in BP, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन होगा। अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। तो उसमें हाइड्रोलिज़िन है और नाइट्रोप्रोसाइड है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है हाइड्रोलिज़िन के केस में।
कि it dilates arteriole more as compared to dilate veins. So it predominantly affect afterload, it predominantly decreases afterload. इंडिकेशन क्या है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई, जैसे कि इन प्रिक्लेम्शिया में देखने को मिलती है। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो वही रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया मिला हमको इसके अंदर भी। नाइट्रोप्रोसाइड की बात करें हम तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, गिवन टू ट्रीट हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। अब ये जो नाइट्रोप्रोसाइड होता है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से इंटरेक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड, साइनाइड और मेट हीमोग्लोबिन बनाता है। ये काम का है, बाकी ये दोनों क्या है? जहर है। ठीक है, तो ये जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, इस साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्सोकोबालामीन से और सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट से। दिस इज ऑल अबाउट दी CGMP mediated vasodilators.